हीरो। सुबह हो चुकी थी और नायला नींद से बेदार हो चुकी थी। तो उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक पहुँची। जर कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ, जल्दी से आओ। और फिर क्या था, बाग में निकलकर दौड़ लगा दी। बाग में थोड़ी ही दूर जाते ही वो फिर पुकारने लगी। उसी वक्त जर भी फूलों में से निकली और नायला के पास आते हुए बोली, नायला सुबह है, कितनी प्यारी सुबह है। हाँ जर, सुबह में मस्ती करना कितना अच्छा लगता है। हा 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 हा। पकौड़े ले लाओ, पकौड़े, मजेदार गर्मा गर्म पकौड़े। उसी वक्त उन्हें नत्थू सिंह की आवाज आई। उसी वक्त नत्थू सिंह भी करीब आ चुका था। उसने एक पकोड़े की ट्रे अपने हाथ में उठा रखी थी। ओ नत्थू सिंह चाचा के पकोड़े तो लाजवाब होते हैं, चलो पकोड़े खाते हैं। चाचा पकोड़े कहाँ लिए जा रहे हो, हमें भी खिला दो। और नायला पुत्र, पकौड़े खाने के लिए ही तो होते हैं, चलो तुम भी पकौड़े खाओ। नायला पकोड़ा खाते हुए नायला नत्थू सिंह से बोली, चचा आपके पकोड़े लाजवाब होते हैं, आखिर क्या डालते हैं आप इनमें जो इतने मजेदार होते हैं, दिल करता है कि सारे खा जाएं। ओ नायला बच्चा मैं ना पकोड़े बड़े मजे से, बड़े प्यार से बनाता हूँ, इसलिए मजेदार होते हैं। विनोद तुम भी बुद्धू के बुद्धू ही हो। वाह लाली वाह, मैं बुद्धू हूँ तो तुम क्या हो? बहादुर हूँ मैं, बहादुर, समझे क्या? लाली तुम्हारे पाँव में कॉकरोच है, कॉकरोच। कॉकरोच कॉकरोच कहाँ है जल्दी बताओ। वाह क्या बहादुर हो तुम, कॉकरोच के नाम से ही तुम्हारी बहादुरी तो फिर गई। तुम्हें तो पता है ना कि कॉकरोच के नाम से भी मुझे घिन आती है। पकौड़े ले लाओ, पकौड़े, मजेदार गर्मा गर्म पकौड़े। लाली और विनोद बाहर घूम रहे थे। लाली ने विनोद से कहा। उसी वक्त नत्थू सिंह की आवाज आई, वाह नत्थू चाचा के पकोड़े, मुंह में तो पानी आ गया। तो चलो नत्थू चाचा के पकोड़े खाते हैं। हाँ लेकिन चाचा के सारे पकोड़े उड़ा लेंगे। हाँ फिर चलो, चाचा की तो आवाज ही बंद हो जाएगी। चाचा पकोड़े उठाए कहाँ जा रहे हो, हमें भी खिलाओ, सुना है बड़े मजे के पकोड़े पकाते हो आप। क्यों नहीं बच्चे, पकौड़े खिलाने के लिए तो होते हैं, चलो तुम भी खाओ। उसी वक्त नत्थू चाचा वहाँ आ पहुँचा। एकदम से विनोद नत्थू चाचा से बोला, चाचा जी वो देखे वो क्या है। नत्थू सिंह देखने लगा कि क्या है पीछे, लेकिन लाली ने जल्दी से ट्रे में से पकोड़े निकाल लिए और छुपा लिए। अच्छा कुछ नहीं, चलो चाचा फिर कुछ पकोड़े मुझे भी दे दो। जैसे ही नत्थू चाचा विनोद को पकोड़े देने लगा, लाली एकदम से बोली। नत्थू सिंह एक बार फिर से उससे देखने लगा जिस तरफ लाली ने कहा था। उस लम्हे विनोद ने भी पकोड़े निकाल लिए। अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चाचा जी अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी। हाँ चाचा फिर मिलेंगे आपके पकोड़ों के साथ। नत्थू चाचा सोचने लगा कि इन्होंने तो पकोड़े लिए भी नहीं और चले भी गए, लेकिन मेरी ट्रे में से पकोड़े क्यों कम हो गए? कमाल है, पकोड़े भी नहीं लिए और चले भी गए, लेकिन ये मेरे पकोड़े कम क्यों लग रहे हैं? वाह विनोद, नत्थू चाचा को कैसे बुद्धू बनाया। दोनों की बातें सुनकर नायला समझ गई कि क्या माजरा है। नायला जर से बोली, अच्छा तो ये चक्कर चल रहा है, मतलब नत्थू चाचा के पकोड़े ये लोग उड़ा के ले आए। इसका मतलब है ये लोग अपनी हरकतों से पास नहीं आएंगे, तो चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। नायला जर ने एक सीटी बजाई तो लाली के हाथ से पकोड़ा हवा में उड़ने लगा और एकदम से वो पकोड़ा बड़ा हो गया। ये पकोड़ा इतना बड़ा कैसे हो गया? लाली और विनोद ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए और दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये आखिर हुआ क्या। एकदम से पकोड़े के अंदर से आवाज आई और वो दोनों हैरान हो गए। खामोश, एक लफ्ज भी मत बोलना। नहीं पकोड़ा जी, ये सब विनोद का किया धरा है। लाली अब झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारा ही तो प्लान था। तुमने ही तो कहा था कि चलो नत्थू सिंह के पकोड़े उड़ाते हैं। ओह पकोड़ा जी हमें माफ कर दे, हमें मालूम नहीं था कि नत्थू सिंह के पकोड़े इतने खतरनाक हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पकोड़ा जी बस एक बार हमें माफ कर दे, आइंदा हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। अरे वो तो पहले ही बुद्धू हैं, बुद्धू को बुद्धू कैसे बनाया जा सकता है? नहीं तो हम चुराते ही नहीं। खामोश, एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना तुम दोनों की चटनी बनाकर पकोड़ों के साथ बेच दूंगा। तुम लोगों ने नत्थू सिंह चाचा को